आज जो मैं आपको टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ, वो टॉपिक पढ़ने के बाद आपको आज के बाद किसी ने भी अगर भारत रत्न के बारे में कुछ भी पूछा, या किसी ने अगर आपसे पूछा कि बताओ सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न किस वर्ष में मिला था, मदर टेरेसा को भारत रत्न किस वर्ष में मिला था, सर्वपल्ली राधाकृष्ण इनको भारत रत्न किस वर्ष में मिला था, तो आप विद इन अ सेकेंड इस सवाल का जवाब दे पाएंगे। ट्रस्ट मी, ये लेक्चर सुनने के बाद आप आज के बाद कभी भी भारत रत्न से रिलेटेड कोई भी सवाल का आंसर दे सकते हो। ट्रिक्स जानने से पहले मैं कुछ आपको भारत रत्न के बारे में इम्पॉर्टेंट चीज़ें बताता हूँ जो कि आपके लिए डेफिनेटली एग्ज़ाम में हेल्पफुल रहेंगे और आपको कुछ नया सीखने मिलेगा। सबसे पहले भारत रत्न को हम हमारे देश का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड कहते हैं। इसकी शुरुआत 2 जनवरी 1954 को हुई थी। याद रखना, ये डेट बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ओरिजिनली भारत रत्न लैब्स यानी लिटरेचर, आर्ट्स, पब्लिक सर्विस और साइंस इस क्षेत्र में दिया जाता था, लेकिन 2011 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसका दायरा बढ़ा दिया और अभी ये किसी भी ह्यूमन एंडेवर के फील्ड में, मानव विकास में जो भी कई इंसान काम करता है, उस फील्ड में ये भारत रत्न दिया जाता है। भारत रत्न सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति के द्वारा दिया जाता है और इसका रिकमेंडेशन हमारे देश के प्रधानमंत्री ही कर सकते हैं और कोई और नहीं कर सकता। हर साल देश के प्रधानमंत्री किन्हीं भी 3 लोगों का नाम राष्ट्रपति को नॉमिनेट करते हैं और उसके ज़रिए राष्ट्रपति हर साल किसी भी 3 व्यक्ति को, एक साल में 3 व्यक्ति को भारत रत्न दिया जाता है। भारत रत्न रिसिप्ट करने वाले व्यक्ति को एक सर्टिफिकेट मिलता है जिसमें राष्ट्रपति का साइन रहता है और एक पीपल के शेप का मेडल मिलता है। ये आपको 2 चीज़ें याद रखनी है कि किसी भी इंसान को भारत रत्न मिलते समय एक सर्टिफिकेट मिलता है और एक पीपल के शेप का एक मेडल मिलता है। शुरुआती में जब भारत रत्न मिलता था तब वो पीपल के शेप का ना होते हुए एक गोल सर्कल शेप का गोल्ड का मेडल मिलता था। भारत रत्न में किसी भी तरह का मॉनेटरी ग्रांट यानी पैसे नहीं मिलते हैं। भारत रत्न जिस किसी को इंसान को मिलता है उसका देश में रैंक ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस 7वें नंबर पर होता है। इसको आप याद रखेंगे। दुनिया के 7 अजूबे, देश के 7 अजूबे, तो भारत रत्न भी देश का एक 7वां अजूबा रहता है। इसको ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस में 7वें रैंक पर हम लोग रखते हैं। आज तक जब से 1954 से भारत रत्न की शुरुआत हुई तब से लेकर अब तक के 48 लोगों को भारत रत्न मिल चुका है, जिसमें से 16 लोग ऐसे हैं जिनको पोस्थुमसली यानी मरणोपरांत, मरने के बाद उनको अवार्ड मिल चुका है। शुरुआती में जब भारत रत्न की शुरुआत हुई थी तब मरणोपरांत का सिस्टम नहीं था, लेकिन 1955 में लोगों ने कहा कि भैया बचपना छोड़ो, 55 आ गया है, अब मरणोपरांत देना शुरू कर दो। तो बचपन 55 सब बंद करो और 55 से मरणोपरांत देना शुरू करो। इसीलिए 55 बचपन को देखते हुए हमारे देश के श्री लाल बहादुर शास्त्री पहले प्रधानमंत्री और पहले ऐसे व्यक्ति बने जिनको भारत रत्न मरणोपरांत दिया गया था। सचिन तेंदुलकर देश के सबसे यंगेस्ट प्लेयर है जिनको भारत रत्न मिला है, और ढोंडो केशव कर्वे देश के सबसे ओल्डेस्ट व्यक्ति 100 साल के हैं जिनको भारत रत्न मिला है। तो सचिन तेंदुलकर 40 साल के और ढोंडो केशव कर्वे जो कि महाराष्ट्र से ही बिलोंग थे, जिनके बारे में हम लोग हिस्ट्री में पढ़ते हैं, उनको जो उनके 100 साल पूरे होने पर भारत रत्न मिला था। भारत रत्न यूजुअली इंडियंस में जो लोग पैदा होते हैं उन्हीं को मिलता है, लेकिन ऐसे भी कुछ लोग हैं जो इंडिया से बाहर पैदा हुए उनको मिला है, जैसे कि मदर टेरेसा, खान अब्दुल गफ़ार खान जो पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं, जो कि ब्रिटिश इंडिया के सिटीजन्स थे, लेकिन पार्टीशन के बाद भैया ये पाकिस्तान में चले गए। और तीसरे हमारे नेल्सन मंडेला जो कि साउथ अफ्रीका के नागरिक थे और साउथ अफ्रीका के पूर्व प्रधानमंत्री भी थे। ये आपको याद रखना है। अब तक के भारत रत्न 2 बार सस्पेंड किया जा चुका है। एक है 1977 से 1980 के बीच, आप सबको पता है इस समय जनता पार्टी सरकार, नई सरकार आई थी इमरजेंसी के बाद, और एक 1992 से लेकर 1995। ये 2 डेट ऐसी है जिस समय भारत रत्न को सस्पेंड किया गया था। ये कुछ इंपॉर्टेंट, नीचे एक फ़ोटो है कि दिलीप कुमार आपको लेफ्ट साइड में दिख रहे हैं और राइट साइड में खान अब्दुल गफ़ार खान दिख रहे हैं। इंडिया के एकमात्र ऐसे इंसान है दिलीप कुमार जिनको पाकिस्तान का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड जिसका नाम है निशान इम्तियाज़, ये मिल चुका है। और पाकिस्तान के एकमात्र ऐसे इंसान है खान अब्दुल गफ़ार खान जिनको भारत रत्न अवार्ड मिल चुका है। तो आपको ये 2 चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है और किसी भी आपको लेक्चर में ये देखने को नहीं मिलेगा, तो आपको ये 2 चीज़ें याद रखनी है। अब आते हैं भैया हमारे ट्रिक्स के ऊपर कि हमारे ट्रिक्स क्या है।
अगर आपको आज के बाद ये ट्रिक्स बता दूँ तो कभी भी आप ये ट्रिक्स नहीं भूलेंगे। ट्रिक्स बताने से पहले मैं आपको एक चीज़ बोल देना चाहता हूँ कि मैं मेरे देश की जितने भी लोगों को भारत रत्न मिला है उनका काफ़ी सम्मान करता हूँ, और उनके नाम के साथ किसी भी तरह का छेड़छाड़ करने का मेरा कोई उद्देश्य नहीं है। मैं सिर्फ ये एक पढ़ाई के माध्यम से आपको ट्रिक्स बता रहा हूँ, तो आप ये चीज़ें याद रखना। सबसे पहले आता है 1954 में मिला है सर्वपल्ली राधाकृष्ण को। इनको कैसे याद रखेंगे? सर्वपल्ली मतलब सर्व पहले, सबसे पहले इन्हीं को मिला है, और आपको बताया कि 1954 से भारत रत्न की शुरुआत हुई थी, तो सर्वपल्ली को मिला है 1954 में। दूसरा है सी राजगोपालचारी, इनको भी मिला है 1954 में। अब कैसे याद रखोगे? राजगोपालचारी में पालचारी है, पालचारी मतलब पाँच, और चारी में मतलब चार, पाँच चार, पाँच चार, पालचारी पाँच चार यानी 54, याद रहेगा। तीसरा चंद्रशेखर वेंकट रमन, इनको भी 1904 में मिला है। आप कैसे याद रखोगे? वेंकट रमन में वेंकट है, वेंकट को दो भाग में डिवाइड कीजिए। वैन कट, वैन मतलब हमारी वैन जो कार रहती है वैन, वैन कट होगी। वैन कब कट होती है? जब वैन का टायर पंक्चर होता है। पंक्चर मतलब क्या है? पाँच और चार, 54, ऐसे याद रखेंगे। सर्वपल्ली सबसे पहले, राजगोपालचारी पाल चार पाँच चार, और वेंकट में वेंकट टायर कट तो पंचर, पंचर मतलब पाँच और चार। ठीक है। अगले है भगवान दास मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया और जवाहरलाल नेहरू, इन तीनों को भी 1955 में भारत रत्न मिला था। अब इस तीनों को आप कैसे याद रखोगे? देखो 55, 1955 में 55 को 55, 55 मतलब बचपन। अब बचपना के बाद क्या आता है? जवानी, जवानी मतलब जवाहरलाल नेहरू। ठीक है। जब जवानी आती है 55 के बाद, तब मूछें भी आती है। मूछें मतलब मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया, राइट। जब 55 बचपन के बाद जवानी आती है, जवानी में मूछें आती है, जवानी के बाद बुढ़ापा आता है। बुढ़ापा में हम लोग किसे याद रखते हैं? भगवान को याद करते हैं ना। तो 55 के बाद, बचपन के बाद बुढ़ापा यानी भगवान दास। तो ये तीनों आपको याद हो गए, ठीक है। नेक्स्ट है गोविंद बल्लभ पंत, जिनको 1957 में भारत रत्न मिला था। अब 57 में आप आखिरी का 5 और 7 देखो, पाँच सात, पाँच सात को मैं, पाँच का प, सात का स, प स मतलब पैसा, पैसा। पैसा किस जिसके पास होता है वो इंसान के पास काफ़ी बल होता है, वो काफ़ी बलशाली रहता है। तो 5 7 पैसा मतलब बल्लभ, मतलब गोविंद बल्लभ पंत, इनको 1957 में भारत रत्न मिला था। ठीक है। अगला है ढोंडो केशव कर्वे, जिनको 1958 में भारत रत्न मिला था। ये आपको याद रखना है, और ये वही इंसान है जिनको अपने उम्र के 100 साल पूरे होने पर भारत रत्न मिला था। अब इनकी ट्रिक्स कैसे याद रखोगे? देखो ढूंढो केशव कर्वे। अब केशव मतलब क्या होता है? हमारे बाल होते हैं। केशव में ढूंढो, अब केश में हम लोग हमारे बाल में क्या ढूंढते हैं? भैया जुए तो ढूंढते हैं ना। तब जुए को जब हम लोग ढूंढते हैं हमारे बाल से, तो उसको हम लोग मारते हैं, राइट। तो जब मारते हैं तो कैसी आवाज़ आती है? पट, पट, है ना। पट मतलब 5 और 8, याद रहेंगे आपको? पट। सो ढूंढो केशव कर्वे मतलब पट। ओके। अगला है विधान चंद्र रॉय, इनको भारत रत्न मिला था 1961 में। अब ये कैसे याद रखोगे? विधान, विधान मतलब विधानसभा। विधानसभा एक क्या होती है? एक छावनी होती है ना। तो छावनी मतलब छावनी, 61, 6 और 1 छावनी, ऐसे आप याद रखोगे कि विधान सभा एक छावनी होती है, इसलिए उनको 1961 से याद रखेंगे हम लोग। ठीक है। अगला है हमारा 1961 में ही पुरुषोत्तम दास टंडन, इनको 1961 में भारत रत्न मिला था। अब कैसे याद रखोगे इनको? पुरुषोत्तम मतलब किसे कहते हैं हम लोग? पुरुषोत्तम राम को कहते हैं। सबके भगवान जिसको हम लोग कहते हैं पुरुषोत्तम, उनके दास, राम के दास है। तो राम अपने भक्त को, राम अपने दास को कुछ ना कुछ अच्छी चीज़ें सिखावत है। ठीक है। सिखावत मतलब 6 1, सिखावन, 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 ऐसे याद रहेगा। पुरुषोत्तम राम अपने भक्तों को, दास को कुछ ना कुछ अच्छा सिखावन यानी 61, ऐसे याद रहेंगे। ओके। अगला है राजेंद्र प्रसाद, जो कि हमारे देश के पहले राष्ट्रपति भी बने थे। ठीक है। इनको भारत रत्न 1962 में मिला था। आप कैसे याद रखोगे? देखो राजेंद्र प्रसाद में है प्रसाद। अब हम सबको पता है कि भैया भगवान का प्रसाद मिलते ही हम सारे पापों से छुट हो जाते हैं, सारे पापों से छुट हो जाते हैं, है ना। मतलब छूट जाते हैं यार सारे पापों से। तो छुट मतलब 62, छुट, 62, 62, सारे पापों से छूट जाते हैं।
अगला है जाकिर हुसैन, इनको 1963 में भारत रत्न मिला था। अब जाकिर हुसैन में आप वो जो हुसैन का जो आखिरी वर्ड है ना सैन, वो इसको याद रखिए, सैन मतलब सेना, और 63 मने छतरी, 63 छतरी, सेना और छतरी, छतरियों की सेना रहती है ना, हमने सुना था ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, तो छतरियों की सेना, तो हुसैन मतलब 1963। अगला है पांडुरंग वामन काने, इनको भी 1963 में भारत रत्न मिला था। अब इनको कैसे याद रखोगे? देखो, पांडुरंग वामन काने में जो वामन शब्द है, वामन किसे कहते हैं हम लोग? भगवान विष्णु के अवतार को कहते हैं ना वामन, राइट। अब भगवान है तो भगवान के पीछे क्या रहती है? सी बड़ी सी छतरी रहती है, आपने देखा होगा उनके पीछे चक्र रहता है, इसको आप छतरी समझ लीजिए। तो उससे भी याद रखेंगे हम लोग छतरी, यानी 63, और छतरी से हुसैन भी हम लोग याद रख सकते हैं। अगला है लाल बहादुर शास्त्री, ये वो पहले देश के प्रधानमंत्री और वो पहले इंसान हैं जिनको मरणोपरांत पुरस्कार भी मिला था, हमने लास्ट टाइम बताया था, लास्ट स्लाइड में मैंने बताया था। अब इनको कैसे याद रखोगे? देखो, इनके नाम में क्या है? बहादुर है, ये काफ़ी बहादुर थे, तो सबके भैया छक्के छुड़ाते थे, छक्के मतलब 6 6, तो ऐसे याद रखना। उसके बाद है इंदिरा गांधी। अब इंदिरा गांधी को भैया 1971 में भारत रत्न मिला था। अब आप इससे याद रखना, इंदिरा गांधी को ना किसी से खतरा नहीं था। अब खतरा मतलब 71, 71, 71 मतलब 71, 71 मतलब खतरा, 71, 71, किसी से खतरा नहीं था। अब जिस इंसान को किसी से खतरा नहीं था, क्यों? क्योंकि उनके पास तो भैया बॉडी गार्ड थे, लेकिन हाँ, उनको उनके बॉडी गार्ड ने ही मारा था। इसीलिए आप याद रखना कि इंदिरा गांधी को 1971 में प्राइज मिला था। सो आई होप आपको यहाँ तक के समझ में आ गया होगा कि सर्वपल्ली राधाकृष्ण सबसे पहले 54, गोपालचारी पालचारी 5 4 54, वेंकट रमन वेन को काट दिया, वेन को पंचर कर दिया 54, ठीक है। भगवान मोक्ष जवाहरलाल 55, बचपन आता है, उसके बाद जवानी आती है, मूछे आती है, मोक्ष आता है, और उसके बाद भगवान को याद करते हैं। 57 पैसा, पैसा 5 7 पैसा, पैसा आके तो इंसान क्या हो गया? बल आ गया, ठीक है। केश के जब जुए ढूंढते तो उसको हम लोग कैसे मारने पर आवाज आती है? पट्ट, पट्ट मतलब 58। विधान चंद्र रॉय, विधान परिषद या विधानसभा क्या होती है? एक तरह की छावनी होती है, छावनी मतलब 6 6 और 1 61। पुरुषोत्तम दास, पुरुषोत्तम भगवान अपने दासों को क्या देते हैं? अच्छा अच्छा ज्ञान, सिखावन है, सिखावन मतलब 61 61। राजेंद्र प्रसाद, प्रसाद लेते ही हम लोग सारे पापों से छूट जाते हैं, छूट मतलब 62, छटू छटू 62। जाकिर हुसैन, हुसैन में सैन है, सैन माने सेना, सेना माने छतरी, छतरी माने 63। पांडुरंग वामन काने, वामन मतलब भगवान विष्णु का अवतार, और भगवान की पीछे क्या होती? छतरी, छतरी माने 63। लाल बहादुर शास्त्री, बहादुर है, सबके छक्के छुड़ाएंगे 6 6। और इंदिरा गांधी, किसी को उससे कोई खतरा नहीं, 71वां, क्योंकि उनको उनके बॉडीगार्ड ने ही मारा था, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग आगे के जितने भी भारत रत्न हैं उनके बारे में जानेंगे। थैंक यू सो मच गाइज, आपको ये लेक्चर पसंद आया?